प्रबुद्ध देवियों और सज्जनों, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज का हमारा ये विशेष एपिसोड आपके अवलोकनार्थ हम इस स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन है चोट झिली न झिली। रटले शिव नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। चूंकि महिला दिवस की बात है और शिव तब पूर्णता को प्राप्त करते हैं जब शिव में महिला की यानी स्त्री की ई की मात्रा शामिल हो जाती है, तब ही शव से शिव का उच्चारण हिंदी में ही नहीं संस्कृत में और अध्यात्म विज्ञान में भी होता है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारे बीच 4 कवि साथी उपस्थित हैं, जिसमें से 3 रचना धर्मिता को निभाने वाली कवयित्रियां बहनें हैं और एक भाई है। मैं बारी बारी से चारों का परिचय आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ की तरफ ये नन्ही सी प्यारी सी मुस्कुराती हुई लाल लाल रंग में गुड़िया बैठी हुई है, बिटिया बैठी हुई है। इसका नाम अंबुदी है। अंबुदी बड़ा ही साहित्यिक शब्द है, थोड़ा कठिन जरूर आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो ये सागर का पर्यायवाची होता है। और सागर जो है वो गहराई के लिए जाना जाता है। सागर जो है अपनी विराटता और विशालता के लिए जाना जाता है। और ये बिटिया दोहे सुनाएगी, और दोहे लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा कमाल करते हैं भाई साहब। जब रावण को पता चलता है कि बना दिया गया है समुद्र पर श्री रामचंद्र जी द्वारा पुल, तो उसके 10 मुंह से समुद्र के पर्यायवाची निकलते हैं। 10 पर्यायवाची एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में देते हैं कि बांधियो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। ये दोहे हैं। दोहे का चमत्कार देखिए, दोहे का आनंद देखिए। और ये अभी फिलहाल एक है और उनके पास जो है वो 2 हैं, और 2 हैं जो वो हैं ब्रजेंद्र सोनी जी। ब्रजेंद्र सोनी जी भरतपुर से आए हैं। एक उदयपुर से है पहली बिटिया, दूसरे भाई जी भरतपुर से पधारे हैं। और आपने हमारे कई एपिसोड में इन्हें देखा होगा, सुना होगा, सराहा होगा। भरत भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इधर जो बहन जी बैठी हैं वो आशा पांडे ओझा जी हैं, उदयपुर से पधारी हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ओझा कहते ही उसे हैं जो कमियों को, बीमारियों को, भूत पिशाच चुड़ैल बुड़ैल को झटक झुटुक के दूर फेंक दे, वो होता है ओझा। तो वो ओझा हैं और उनके पास बैठी है ये काव्य सरिता नाम को प्रतिबिंबित करने वाली अपने नाम से कविता किरण, जो फालना से आई हुई है। और वो खुद, उनका नाम भी कविता है, उनका काम भी कविता है और उनकी जिंदगी भी कवितामय है। तो कविता किरण जी, आशा पांडे जी, ब्रजेंद्र भैया, अंबुदी, इन 4 देवियों और सज्जन को लेकर हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ज्ञान का कलश जो भारतवर्ष की मातृशक्ति के शीश पर रखा, वो इस बात को प्रतिपादित करता है कि गंभीरता के मामले में यानी सिंसियरिटी के मामले में, लक्ष्य को प्रधानता से हासिल करने के मामले में, गौरव और गरिमा के मामले में भारत की नारी पर विश्वास किया जा सकता है। इन बहनों को लाइट हाउस भी कहते हैं, वैसा प्रकाश का घर कहते हैं, प्रकाश का निवास कहते हैं। तो प्रकाश के निवास में अपना सबसे पहला आशियाना बनाने के लिए, उसका सुराख बनाने के लिए, जहां से कविता की रोशनी अंदर तक आ सके, मैं इस प्यारी सी, दुलारी सी, नेहिल और प्रेमिल बिटिया अंबुदी को बड़े आशीर्वादात्मक स्वरूप में आमंत्रित कर रहा हूं। बेटा खड़े हो जाओ, उठो और धीरे से चलते चलते ये इधर से घूमते हुए लेफ्ट से राइट आते हुए माइक्रोफोन के सामने खड़े हो जाओ। एक कदम और आगे आ जाओ बेटा। और अब शुरू होता है अंबुदी के काव्य पाठ का वक्त। हो जाओ शुरू बेटा। नदिया नारी एक सी जैसे त्यागी सन। वाह 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 वाह। नदिया नारी
सी, जैसे त्यागी संत निज छाती पर और का ढोती दर्द अनंत रे मनवा, ढोती दर्द अनंत। वाह 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 बुद्धि, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। वसुधा नदियाँ नार का, वसुधा नदियाँ नार का, एक सरीखा मर्म। वाह वाह। वसुधा नदियाँ नार का, एक सरीखा मर्म। लाख मुसीबत को उठा धारे रहती धर्म रे मनवा, धारे रहती धर्म। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। ये हमारे आज के महिला दिवस के विशिष्ट एपिसोड की पहली रचनाकार, पहली कवयित्री, जिसने बड़े जतन से संग्रहित रचना का आपके समक्ष पाठ किया, उसके हौसलों को, उसकी प्रतिभा को बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामना। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत संतोषप्रद प्रस्तुति दी। और भर्तरी नाम के एक व्याकरणाचार्य हुए हैं कविता के क्षेत्र के, संस्कृत का बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुकद्दस और बड़ा विस्तृत से उन्होंने व्याकरण लिखा है। वो जो पुरुष वाली बात, अबला वाली बात ये बिटिया बता रही थी, उससे लेकर एक बड़ी अच्छी तुलना की है भाई साहब उन्होंने। वो कहते हैं कि आप एक तराजू ले लो और तराजू के एक पलड़े पर रख दो नर और दूसरे पलड़े पर रख दो नारी, तो कौन भारी भाई साहब? कौन भारी? नारी भारी ना, क्योंकि नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस। लेकिन नारी के आगे दो मात्राएं हैं भाई साहब, न के आगे आ की मात्रा है और र के ऊपर घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। तो ये जो न के आगे आ की मात्रा है ना, भर्तरी कहते हैं कि ये नारी की आन बान शान मान गौरव और मर्यादा की प्रतीक है। और ये जो घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, ये उसकी घूंघट यानी उसकी मर्यादा की, उसके संस्कारों की, उसकी समता की, उसकी ममता की प्रतीक है। इसीलिए तो अपने यहाँ का विश्व का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद उद्घोषणा करता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात ईश्वर निवास करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं ना वाल्मीकि जी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम समझाते हैं लक्ष्मण को कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर होती है। और भी बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे विचारकों ने, चिंतकों ने नारी को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन चूंकि हमारे समय की सीमा है, इसलिए मैं बगैर किसी पृष्ठभूमि के बहुत ही आदर के साथ ब्रजेंद्र भाई को बुलाना चाहता हूं। ब्रजेंद्र भाई नारी विषय पर इसलिए भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि ब्रज का इंद्र तो श्री कृष्ण को कहा जाता है और श्री कृष्ण ने इस राष्ट्र की नारी जाति को एक विशिष्ट सम्मान प्रदान करके स्वयं को 16 कला संपूर्ण होने का खिताब अपने कर्मों से जनता जनार्दन ने उन्हें प्रदत्त किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी, आप स्वर्णकार हैं और स्वर्णकार का तो काम ही होता है, ये लोहे का टुकड़ा भी हाथ में आ जाए तो वो खुद पारस होकर उसे सोना बना देता है। तो लोहे को सोना बनाने वाले ब्रजेंद्र भाई आपके बीच है, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। हो जाए आपका शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजीव जी शर्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। कि ममता समता और सुगमता, सुगमता, जी जी, ममता समता और सुगमता क्षमता सहज निखारी है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ममता समता और सुगमता क्षमता सहज निखारी है, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। कि प्रथम गुरु है जग की जननी, ममता की है अग्रेसर, सागर जैसी गहराई को शीश झुकाता हर अक्षर। वाह वाह। रखे धरासा धीरज खुद में और ऊंचाई का मन अंबर, धारण करके प्रभुताई को हर पल लगती भोर प्रखर, अंधियारे में दीपक नर की कहते वेद विचारी हैं, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। वाह वाह। शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। जी जी। और जहाँ स्वभाव का है कि लाज का है या शर्म का है या हया का है,
नारी ने वो प्रतिमान स्थापित किए हैं। जी जी जी। मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि भैया बहुत अच्छा कह रहे हैं। शर्म लाज के गहने लेकर जी सद्गुण का श्रृंगार यही। क्या बात। शर्म लाज के गहने लेकर सद्गुण का श्रृंगार यही, जगदम्बा सीता राधा सी जगती का आधार यही, आजादी के हवन कुंड में तेज तप्त अंगार यही, मीरा पन्ना पद्मनी जैसा बलिदानी संसार यही। वाह, मीरा वाह, पन्ना वाह, पद्मनी वाह, जैसा बलिदानी संसार यही। क्या बात है, क्या क्षण बात क्षण जीवन को तज कर भी, क्षण क्षण जीवन को तज कर भी सबकी दशा समारी है, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। आपको एक सार्थक रचना लिखने और सुनाने के लिए हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश कोई है तो भारत। मैं विचार कर रहा था कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा होगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे राष्ट्र क्यों नहीं श्रेष्ठ है। 195 देश हैं जो इस धरती पर, उसमें भारत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भारत शब्द तो पुल्लिंग है। भारत किसी लड़के का नाम होगा, लड़की का नाम नहीं होगा, लेकिन भारत शब्द पुल्लिंग होते हुए भी इस मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए इस राष्ट्र ने सदियों पहले भारत शब्द के आगे माता लगाया। हम कहते हैं भारत माता की जय। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, रशिया माता की जय, या कभी देखा सुना नहीं होगा ऐसा वाकिया की जय हो माँ चेकोस्लोवाकिया। जय भारत माता की ही होती है। तो उपवास रखकर नारी के 9 विविध रूपों की, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता के रूप में इन्हें हम अपने मन के मंदिर में प्रतिष्ठित करके सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो ब्रजेंद्र भाई, आपकी बात के सिरे को मैं पकड़ता हूँ। आप 2 हैं, ये बिटिया एक, आप 2 हैं। अब मैं चलता हूँ कविता किरण, जो फालना से हमारे बीच आई है, डॉक्टर है, और ये सुखद संयोग है कि मुझे देश के कई मंचों पर, कवि सम्मेलनों के मंचों पर वो मिलती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपशकुन वाली धारणा को खंडित करने के लिए इस राष्ट्र को 13 अक्षरों वाला महामंत्र दिया जो सबसे ज्यादा जपा जाता है, श्री राम जय जय राम। तो ये आपने श्री राम जय राम की पूर्णाहुति को प्राप्त किया है। तो मैं डॉक्टर कविता किरण फालना, यानी कभी गिरने नहीं देती है जो मंच की गरिमा को, कविता की गरिमा को, तो कविता की किरण जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि किरण यहाँ पर इस मंच के प्रिज्म से निकले और ये जो बेंजानी है, पिनाला और विबग्योर है, इसके रंगों में अपने कविता के खूबसूरत शब्दों को टांके। जीवन का आधार है नारी जी, उत्सव और त्योहार है नारी। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और पंक्तियां देखिएगा, बंद देखिएगा कि स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। नियम नीति और परंपराएं, नियम नीति और परंपराएं, संस्कृति और संस्कार इसी से। संबंधों का मेरुदंड है, संबंधों का मेरुदंड है। गृहस्थी की पतवार है नारी, मत समझो बेकार है नारी। मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी। मत समझो लाचार है नारी। और पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। बहुत अच्छा। पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। रण में है झांसी की रानी, रण में है झांसी की रानी। मीरा का विषपान यही है। ऋतुओं का है अलंकरण तो, ऋतुओं का है
अलंकरण तो सृष्टि का श्रृंगार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और बंद देखिएगा, स्वागत है। कि फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। क्या बात है। फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, त्याग कभी अधिकार बनी है। और पंक्तियां देखिएगा कि कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, त्याग कभी अधिकार बनी है। वाह वाह वाह। सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, वाह वाह वाह। खुद अपने अनुसार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। कि सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, खुद अपने अनुसार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। जयशंकर प्रसाद ने भी नारी को श्रद्धा लिखते हुए लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, केवल श्रद्धा, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के विविध रूप हैं, उसमें पद्मिनी से लेके पन्ना तक किरण जी की यात्रा पहुंची है, और समय की सीमा है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपकी आशाओं पर कोई तुषारापात न करते हुए आपके मन मंदिर में आशाओं के दीप प्रज्वलित करने के लिए, चिराग रोशन करने के लिए, आशाओं की सरिता को नूतन कलकल निनाद देने के लिए जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो उदयपुर से पधारी हुई आशा पांडे जी हैं। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, वे आएँ और अपनी रचना पाठ का आगाज़ करें। ये हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम पायदान पर उपस्थित हुई कवयित्री है, और इसलिए हम उनका अधिक गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। वाह वाह। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। वाह। दया करुणा से भरी आँख का जो नीर हो। बढ़िया। दया करुणा से भरी आँख का जो नीर हो। सीधी सादी सी सरल तुम, छल छदम से दूर हो। वाह, सीधी सादी सी सरल तुम, छल छदम से दूर हो। पर नहीं अबला हो तुम शत्रु को शमशीर हो। पर नहीं अबला हो तुम, क्या बात, तुम शत्रु को शमशीर हो। और कुछ दोहे रखना चाहती हूँ हमारी बहनों को समर्पित करते हुए। स्वागत है। तुलसी को जल सींच कर, क्या बात है। तुलसी को जल सींच कर, दाना दे कर मोर। तुलसी को जल सींच कर, दाना दे कर मोर। सबसे पहले जागती और जगाती भोर। वाह वाह वाह। और दोहे और देना चाहती हूँ मैं अपनी बहनों को समर्पित करते हुए। नारी होना है नहीं, नारी होना है नहीं इतना भी आसान। नारी होना है नहीं इतना भी आसान। करना पड़ता है उसे
पल पल विष का पान हो बहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार राजू भैया। और अच्छा, अगला दोहा रखती हूँ मैं आपके सामने। सीता मीरा द्रौपदी। आधुनिक महिलाओं की तो हमारी चर्चा किरण जी ने कर दी, तो मैं पुरातन काल में चली जाती हूँ। सीता मीरा द्रौपदी, नारी का अभिमान। सीता मीरा द्रौपदी, नारी का अभिमान। अबला नारी है नहीं, यही कराया भान हो बहना, यही कराया भान। बहुत बहुत अच्छी रचना आशा पांडे जी ने सुनाई। उन्होंने अपनी रचना पाठ का सिलसिला दोहों से शुरू किया। ये हिंदुस्तान जब ईश्वर का नाम भी लेता है तो ईश्वर को सबसे पहले माँ से ही उपमा देता है। इसलिए वो कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले तू माँ है ईश्वर, उसके बाद पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सारे देवताओं से पहले माँ है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। वो भी पहले माँ को प्रणाम करता है। तो माँ की आराधना करने वाले वतन से जुड़े हुए हम लोग हैं। चूंकि पृथ्वी पर ईश्वर का रूप होती है माँ, अंधेरों के साये में धूप होती है माँ। माँ नहीं होती तो जग भी नहीं होता, शब्दों से परे क्या खूब होती है माँ। मैं दुनिया की तमाम माताओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को अगले एपिसोड तक के लिए स्थगित करता हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम शांति।